अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए, आज मैंने बनाया है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। बड़ा मन कर रहा था डिफरेंट खाने का, तो मैंने बनाया है चिकन चीज़ी कसाडियाज़, लेकिन मेरे स्टाइल में। मुझे जो समझ में आया मैंने वो बनाया है। बहुत ही लजीज, डिलिशियस, चीज़ी है और मज़ेदार सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है आधा किलो चिकन, बोनलेस, छोटे छोटे पीस किए। धोकर एक बाउल में डाल दीजिए। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैं 3/4 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच टिक्का मसाला जो आता है ना, वो डाल दीजिए। मैंने 1.25 से 1.5 छोटा चाय का चम्मच डाला है। हाँ, 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन यहाँ मैंने दही ली है 2 टेबलस्पून, और 1 नींबू का रस डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ढककर फ्रिज में 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दीजिए, या तब तक रखिए जब तक आपके पास समय हो। चलिए, 1 घंटा हो चुका है। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए फ्राई पैन में और 1.5 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, आपने देखा है, बट आप बारीक काट सकते हैं। फ्राई कर लीजिए 1 मिनट, उसके बाद डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारी जो सारी चिकन मैरिनेट करी हुई। वैसे मैंने छोटी छोटी बोटी कराई है, चना बोटियाँ, वैसे ही कराइएगा। अब इसे चला लीजिए और फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए चिकन को। तब तक फ्राई कीजिए जब तक इसका पानी नहीं छूट जाता और कलर चेंज हो नहीं जाता, तब तक। जब कलर चेंज हो जाए, पानी छूटने लगे, स्लो आंच कर दीजिए। इसे ढककर तकरीबन 15-20 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन गल नहीं जाती। जब तक चिकन हो रही है ना, तो ये तीनों टाइप की शिमला मिर्च मैंने काट ली। मीडियम साइज़ की थी, बारीक काट ली है, और एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी ऐसा छूंदा यानी कि बारीक काट कर साइड पर रख दीजिए। चलिए, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया सा ड्राई आउट हो चुका है। आप चाहें तो फास्ट आंच करके और ड्राई आउट कर सकते हैं, बट मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ये जो साइड पर जो सारी सब्जियाँ रखी थी वो सारी डाल देती हूँ। और आप चाहें चूल्हा फास्ट रख सकते हैं या मीडियम रख सकते हैं, तो चूल्हा फास्ट या मीडियम रखें और इसे मिक्स कर लीजिए और आधे 1 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। तो बढ़िया सा ड्राई आउट भी हो जाएगी चिकन, और मसाला भी जो हमारा है इसके अंदर वो पूरी तरीके से हमारी जो सब्जियां हैं उस पर भी लग जाएगा। तो चलिए, मैंने फास्ट कर दिया है और 1-1.5 मिनट हो गया। चूल्हे को कर दीजिए बंद। मुझे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पर चुटकी भर नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब बढ़िया सा बन गया है, इसे रख दीजिए साइड पर। अब एक दूसरा फ्राई पैन ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए, यानी कि बटर। हम तो मुंबई में मस्का कहते हैं। अच्छा, इसे मेल्ट हो जाने दीजिए। मेल्ट होने के लिए मैंने चूल्हा कर दिया है स्लो आंच। अब यहाँ पर एक टॉर्टिया रख दीजिए। ये रेडी वाला टॉर्टिया है और ग्रेन, होल ग्रेन का है। आप नॉर्मल वाला टॉर्टिया मिलता है वो ले सकते हैं, या फिर आप जो हमारा प्रॉपरली मैदे की रोटी बनाकर, इतनी बड़ी रोटी बनाकर उसका भी बना सकते हैं। चलिए, मैंने चूल्हा मीडियम कर दिया और चीज़ ऊपर डाल दिया है। पहले आप देख सकते हैं चीज़ दोनों ही मिक्स है, जो पिज़्ज़ा चीज़ आता है वो वाला, और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर चिकन डाल दी। मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है चिकन एक्साइटमेंट में। नहीं, खुद से रेसिपी क्रिएट करते ना तो हम कभी कभी एक्साइटमेंट में हो जाता है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा मायोनीज डाल दीजिए। ये भी मुँह निकल ही नहीं रहा था पता नहीं क्यों अटक रहा था, कम था इसके लिए। अब इसके ऊपर मायोनीज डालने के बाद मैंने और ज़्यादा चीज़ डाला। अब ये टोटली आपके ऊपर है। अब मैंने क्या किया, वहाँ जब मैंने मोटी वाली इससे लपटने की कोशिश की ना, तो थोड़ी सी रोटी टूट गई। तो कोई वांधा नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चूल्हा मीडियम आंच करके उलट पलट करते हुए थोड़ा मक्खन डालते जाएं और दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक पका लीजिए। दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन होंगी तो क्रिस्पी भी हो जाएगी आपकी ये रोटी। जब दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए, तो आप इसे निकाल कर काट कर सर्व कर दीजिए। वैसे मैं आपको दूसरा वे भी बता देती हूँ, तो उसका मैं आपको पीसेस करके बताऊंगी। थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए फिर से, और यहाँ पर मैंने रोटी डाल दी। हाफ पोर्शन तक ही मैंने, आप देख सकते हैं, चीज़ डाला है। उसके बाद चिकन डाल दी है जो प्रिपेयर करी हुई थी। बहुत ज़्यादा मत डालिए, मेरी तरह एक्साइट मत हो जाइए और कम डालिए। और यहाँ पर मैं मायोनीज़ डाल देती हूँ। मायोनीज़ आप स्किप करना चाहें तो कर सकते, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, फिर से मैंने ऊपर से खूब सारी जो चीज़ है वो डाल दी और इस तरीके से पलट दीजिए। अब इसे भी उलट पलट करते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक मीडियम आंच या फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। बेटर रहेगा मीडियम आंच पर फ्राई कीजिए।
अब इसे निकाल लीजिए गर्मा-गर्म और ये क्रिस्पी है, इसी समय इसे काट लीजिए इस शेप के अंदर और सर्व कीजिए। बहुत ही लज़ीज़ और डिलिशियस बनती है। ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही लज़ीज़ लगा। आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चों को और फैमिली में सबको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। तो आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने बनाया और आपको कैसी लगी? क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट वो मुझे मोटिवेट करते हैं और इस तरीके से नई रेसिपीज़ बनाने के लिए। आप कौन से देश और कौन सी सिटी से हैं, मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैंने 3 टाइप की शिमला मिर्च डाली, आप चाहें तो 1 टाइप की भी डाल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आप उस हिसाब से फिर ज़्यादा डालिएगा। दूसरी बात ये स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, मैंने ज़्यादा डाला था क्योंकि लाल थोड़ा दिखना चाहिए और उतना स्पाइसी लगा भी नहीं क्योंकि कश्मीरी थी, आपकी स्पाइसी वाली हो तो कम स्पाइस डालिएगा। वैसे इस रेसिपी में जो मैंने चीज़ इस्तेमाल की है, वो मिक्स वाली है, जैसे कि शेडार और जो मोज़रेला है, दोनों मिक्स है। आप चाहें तो वो जो स्ट्रिंग्स वाली जो निकलती है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रिंग्स नहीं निकल रही क्योंकि इसमें मिक्स है ना। तो अगर आप चाहें स्ट्रिंग्स वाली जैसे निकलने वाली चीज़ चाहिए, जैसे मोज़रेला, तो आप सिर्फ़ मोज़रेला चीज़ इसमें इस्तेमाल कीजिए या फिर आप सिर्फ़ शेडार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने दोनों मिक्स वाली इस्तेमाल की है। आपको चाहिए कि मैं इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर करके आपकी तरफ एक नई रेसिपी पेश करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको नई रेसिपीज और देखनी है। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार मज़ेदार लज्जतदार इसी तरीके से रेसिपीज के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंजॉय।